तो कैसे हो प्यारे बच्चों। वेलकम। आज तीसरा हमारा क्लास है वास्तविक संख्या। जैसे कि आप लोग टॉपिक देखे हुए ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं आज कौन सा टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी हम लोग प्रमेयिका ही कोई बोलते हैं, लेम्मा बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। लेकिन इसके पहले आप लोग के 2 लेक्चर आ चुके हैं, है ना। आप लोग उसको जाके जरूर देखें, ठीक है। और यहाँ से हम लोग का क्या होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास शुरुआत हो जाएगी हमारी। जो हमारे जो कॉन्सेप्ट था मेनली आपको बता चुके थे बेसिक, और ये कॉन्सेप्ट जो है इसका हम लोग क्या सीखेंगे, इससे हम लोग एचसीएफ निकालने सीखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, दोनों भी आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। हम लोग एक एक टॉपिक बात बनाएंगे। जैसे आज हम लोग यूक्लिड को पूरा कंप्लीट करेंगे। यूक्लिड से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी तरह के हमारे संभावनाएं हैं, 1 क्लास या 2 क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसको आराम से धीरे धीरे करके चैप्टर हम लोग खत्म करते जाएंगे, ठीक है। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोग बताना कि चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया, या कुछ उसमें बाकी रह गया तो जैसा रहेगा उसका आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब आई होप सो आप लोग क्लास को पसंद कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर किया करो कि बताओ कि सर हाँ आज मैंने पूरा क्लास देखा और हमको समझ में आया क्या नहीं आया, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है, ठीक है। और समय का बचत होना जरूरी है। क्लास में आके हम आपसे अलग अलग तरीके की बात करें और क्लास का टाइम को बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। हम चाहेंगे कि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट मिले आपको पढ़ने के लिए, और यहाँ से ज्यादा कुछ सीख पाए कम समय में, है ना। ज्यादा लंबा लेक्चर बनाने से अच्छा है कि कम छोटा लेक्चर हो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास। तो हमारा जो पहला बच्चों सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ा बात आता है लेमा होता क्या है, जिसको प्रमेयिका बोलते हैं। लेमा होता क्या है तब ना समझेंगे सर। यूक्लिड तो वो मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक लेमा दिया डिवीजन का, तो उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। लेकिन सर प्रमेयिका या लेमा होता क्या है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, ये एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। अच्छा समझ में आया, कोई लाइन लिख दिया, जैसे बोलते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो उस तरह का स्टेटमेंट है। उसी तरह बच्चे यहाँ पे क्या है कि यह एक स्टेटमेंट है जिसका उपयोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में किया जाता है। यानी लेमा का उपयोग ये होता है, हम लोग क्या करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, यानी दूसरा कोई हम लोग को जो दिया रहता है स्टेटमेंट दिया, कथन दिया रहेगा, उसको सिद्ध करने में इसका हम लोग क्या करते हैं बच्चा, उपयोग करते हैं, ठीक है। लेमा समझ में आ गया, एक स्टेटमेंट हमको बना के दिया है और इसका उपयोग दूसरी चीज में हम लोग करते हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कहा, यूक्लिड क्या कहा कि यदि ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक दिया रहे, एक ऐसी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक कहां से होगा बच्चा, 0 से लेकर के हम लोग आगे जितना जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 0 से लेकर के इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या Q और R मौजूद हो तो एक रिलेशन बनता है बच्चा, जिसको बोलते हैं A बराबर BQ प्लस R। लेकिन सर ये A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, हमको नहीं पता। तो हम लोग समझते हैं एक बात, इसको समझिएगा कि हम लोग एक बच्चे से लोग पढ़ते आए हैं कि क्या होता है भाज्य। तो हम लोग चलो सिंपल सी बात पहले देखते हैं। अगर मान लो हम लोग 5 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, अगर बच्चे 5 से डिवाइड 3 से 5 में डिवाइड करेंगे तो बच्चा क्या हमारा 1 बचा। अगर यहाँ पे क्या होगा 3 एकम 3, तो नीचे हमारा घट के बच्चे आ गए 2। अब इसका नाम रखा जाता था, ये जो हमारा क्या है बच्चा भागफल, क्या है हमारा भागफल, है ना। और ये हमारा क्या है, इसको नीचे जो बच जाता था बोलते थे शेष या शेषफल, ठीक है बच्चा। और ये जिसको भाग लगाते थे, जिससे भाग लगाते थे भाजक, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। समझे बच्चा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। क्लियर है। अब इसी को हम लोग, इसमें एक रिलेशन होता है हमारा, पढ़े थे बच्चे भाज्य बराबर क्या पढ़े थे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, पढ़े थे बच्चे।
आप लोग को याद होगा कि 7 6 7 में हम लोग पढ़ते थे, ये सब क्वेश्चन को आता था। तो अब देखिए यूक्लिड ने क्या करा, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे जो हमारा भाज्य है, भाज्य हमारा यहाँ पे क्या है बच्चा, a है। क्या है हमारा, a है। भाजक क्या है हमारा, b है। और यहाँ पे भागफल क्या है हमारा, q है। और शेषफल बच्चा क्या है हमारा, r है। तो इसी से एक रिलेशन बन के आया हमारा क्या, कि a बराबर क्या बन गया, b इंटू क्यू प्लस r। देखो बच्चे आ गए ना। इसी को यूक्लिड क्या करा, आपने एक लेमा दे दिया कि देखो भाई यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है, ये तुम्हारा हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चा रिमाइंडर थ्योरम, जिसका शेषफल 0 होता है, तो रिमाइंडर थ्योरम के नाम से आगे पढ़ते हैं लोग। तो ये क्या है हमारा, देखिए एक चीज आप यहाँ गौर करते होंगे, ये जो b है, b का वैल्यू हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। याद रखना, शेषफल r से हमेशा b का मान क्या होगा बच्चा, बड़ा होगा। हमेशा याद रखना इस बात को, है ना। और r का मान क्या हो सकता है बच्चा, 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा, 0 होगा। r का मान क्या होगा, हमेशा याद रखना 0 से, देखो 0 होगा, और या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है ना, 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन b से हमेशा यहाँ छोटा होगा। याद रखना इस सबको, b से क्या होगा, छोटा होगा। यही चीज को कंडीशन में लिखा है बच्चा, कि जो जिधर खुला रहता है वो बड़ा होता है। यानी b का मान r से क्या होता है बच्चा, बड़ा होता है। b का मान r से बड़ा होगा। लेकिन r जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा, 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कब होगा, जब वो पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या हुआ, पूरा शेषफल 0 हो गया, क्योंकि वो संख्या उसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया। तो यही हमारा यूक्लिड लेम्मा है, जो आपको यहाँ बताए कि क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल a बराबर बी क्यू प्लस r। और एक आपको रिलेशन यहाँ था, इसको याद रखना, बच्चे बहुत काम आता है। ठीक है, और दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, है ना। इसको उतार देना। अब हम लोग देखते हैं क्या एल्गोरिथम क्या होता है। देखो एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं हम लोग, आपका चैप्टर में क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाए। तो ये लेमा है। इसी लेमा को जब हम प्रोसेस वाइज लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो वही हमारा बन जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है एक तरीका, बनाने का तरीका, सवाल को यही लिखा हुआ है। यह एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि या प्रक्रिया है, ये मेथड है। एल्गोरिथम क्या है बच्चा, एक प्रकार का मेथड है जिससे हम सवाल को क्या करते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं। किसी भी तरह की समस्या आई, कोई सवाल आते हैं, उस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये एल्गोरिथम शब्द जो है ना, ये फारसी गणितज्ञ क्या नाम है, अल-ख्वारिज़मी। क्या नाम बच्चा, अल-ख्वारिज़मी के द्वारा दिया गया था। इन्हीं के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सा शब्द का, एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग किया गया था। ये क्लियर समझ में आपको यहां तक आ गया होगा। सर कहेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, इनके द्वारा हम लोग क्या कौन से सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो इसको याद रखना बच्चा, हमेशा इसी का उपयोग से हम लोग क्या निकालते हैं, मौसो निकालते हैं, HCF निकालते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, इसको याद रखना। तो हम लोग कोशिश यहाँ से करेंगे। ये आपको समझ में आ गया तो उसको लिख लेना, ये थ्योरी पार्ट था। ठीक है, बाकी सवाल जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है कि हम लेक्चर कब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम रात को रिकॉर्ड करते हैं बच्चे 11 से 12 के बीच में, तो आपको सुबह मिलता है। तो हम जो इतना अगर कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए करने का, है ना, इतने काम करने के बावजूद, तो आप लोग का एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सपोर्ट करो, ताकि हम देख ही रहे हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए, आपको कंटेंट देने के लिए, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए तो आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब फ्री में चीज कुछ मिले तो उसका हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। चलिए, तो हम लोग आएंगे क्या, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। बच्चा हम सबसे पहले एक बात बताओ कि तुम लोग को HCF निकालने के लिए आता है, किसको किसको ऐसे लिख बनाने आता है, वो लिख के बताना। सर आता है आता है आता है, अब लोग लिख के बताओगे। जिसको नहीं आता है घबराने वाली बात नहीं है, हम उसको सिखाएंगे। तो हम लोग जिसको बोलते हैं मौ-सौ बोलते हैं, मौ-सौ-औ, जिसको शॉर्ट बोलते हैं बच्चे क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। तो महत्तम समाप्त अपवर्तक इसका फुल फॉर्म होता है बच्चा। तो
सब कैसे निकालते हैं? मान लो जैसे बच्चा कि देखो यहाँ क्या है हमारा 20 है और हमारा बोल दिया क्या 66 है। 20 और 66 का मौसम निकालिए। देखो मेथड बहुत सारे बनाने का है। हम यहाँ आपको यूक्लिड विभाजन विधि सिखा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन विधि सीखने का तरीका आसान यही है, सबसे आपको भाग विधि डिवीजन मेथड होना चाहिए। पहले वहां लिखा विभाजन विधि लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एंड एल्गोरिथम। तो विभाजन हमको पहले आना चाहिए करने के लिए विभाजन मेथड से, उसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले बात बच्चा बताओ कि जब भी छोटा कोण है और इन दोनों 66 और 20 और 66 का क्या निकालना है बच्चा? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ जो फाइंड करेंगे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? तो हम लोग छोटा कौन है बच्चा? ये। तो सर हमारा जो है ना 20 छोटा है और 66 क्या है? बड़ा है। ठीक है बच्चा, 20 क्या है हमारा? छोटा है और 66 क्या इसमें? बड़ा है ना? तो जो बड़ा है उसको मान लेंगे हम लोग ए। जो बड़ा होता है बच्चा उसको मानते हैं ए, जो छोटा होता है उसको मानते हैं बी। तो चलिए हम लोग पहले विभाजन विधि डिवीजन मेथड से भाग विधि से सीखेंगे। क्या सीखेंगे? भाग विधि से। ठीक है बच्चा, अब इसी को हम लोग लिखते हैं एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखो हम पहले इसी क्वेश्चन को भाग विधि से बनाएंगे बच्चा, और इसी को हम लोग सीखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है बच्चा? a बराबर बी क्यू प्लस आर को मैथड से बनाना है। जहां r का मान 0 हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो समझ जाना वहीं पे उसका एचसीएफ जो b के जगह पे होगा वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है, याद रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा? 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें? 66 में। 20 दिया कितना होता है बच्चे? 60। तो ये कितना आ गया हमारा शेष? 6 आ गया। अभी आंसर नहीं हुआ बच्चा? इस 6 से डिवाइड करेंगे किसमें? 20 में। 6 दिया 18। तो हो गया बच्चा अच्छा 18। इसमें सर हाँ, तो घट के क्या आ गया हमारा? 2। देखो 0 तो नहीं हुआ, तब तक इसको बच्चा भाग लगाना है जब तक हमारा ये मान 0 ना हो जाए, शेषफल 0 ना हो जाए। अब 2 से किस में लगाओगे बच्चा? सर बोलेंगे 6 में। किस में लगाओगे? 6 में। तो हमारा 6 में लगाओगे तो 2 तिया 6 हो गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया बच्चे? 0 हो गया। तो जैसे 0 हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना, यही हमारा हो जाता है बच्चे क्या? एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। अब इसी को यूक्लिड विभाजन में कैसे बनाना है सर? बात है ना, आप तो सीख रहे हैं, कई एग्जाम में तो यूक्लिड आता है, डिवीजन मेथड तो आता ही नहीं है। ये तो आपको बच्चे क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन आपका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। निकालना तो एचसीएफ ही है, लेकिन हमको बनाना है इस रूप में। कैसे? तो देखिए सबसे पहले आपको बनाना हमेशा यही है, उसके बाद इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। बड़ा आसान तरीका से हो जाएगा बच्चा। आज के बाद ना इसमें प्रॉब्लम ही नहीं रहने वाला, पूरे जड़ से खत्म करेंगे इसको हम लोग। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा कौन? तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? a जो होता है सबसे बड़ा होता है, यानी हमारा 66 बड़ा है और 20 छोटा है। तो जहां a क्या होगा हमारा बच्चा? a का मान 66 हो गया और b का मान क्या है हमारा? 20 है ना? तो हम लोग सबसे पहले a हमारा क्या है? 66 है, बराबर देंगे। तो देखो सबसे पहले जो बीच में उसको छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हमारा जो बीच में रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो बीच में कौन है? 66 डिग्री। सर कोना कोनी गुना करो, इन दोनों गुना करो, नीचे जोड़ दो, इन दोनों को गुना करो, बीच में जोड़ेंगे। तो क्या होगा बच्चा? 20 गुना 3 प्लस 6। ये क्या हो गया हमारा? 20 गुना 3 प्लस 6। अब बीच में क्या है हमारा? देखो ये वाला बीच में लिए थे हम लोग, फिर इसके बाद ये ले रहे हैं, तो बीच में कौन है बच्चा? 20 है सर, 20 है। तो 6 गुना 3, वही जो यहाँ के वही करना है। 6 गुना 3 प्लस 2, 6 गुना 3 प्लस 2। अब बीच में कौन आया फिर? सर 6 आया, तो यहाँ लिख दिए 6। क्या लिख दिए हम लोग? 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो 2 गुना 3 प्लस 0, तो क्या होगा? 2 गुना 3 प्लस 0। बच्चा देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा बच्चा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? तो किसका किसका? तो 20 और 66 का जो एचसीएफ हो गया बच्चा, क्या हो गया? जो सबसे पहले लिखा रहता है वही एचसीएफ होता है। इसका आंसर हो गया 2। क्लियर है? अब लोग क्लियर हो गया होगा। ये पहले आपको हमेशा याद रखना, डिवीजन मेथड सीखना है। इसको कर लिए, इसी को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। आप इसको रफ में कर लेना और इसको डायरेक्ट बना देना।
नहीं सर हम दोनों बनाना चाहते हैं, तो आप पहले यूक्लिड, पहले इसको रफ कर लेना ऊपर में, क्वेश्चन के ऊपर में, तब यूक्लिड विभाजन से इसको आपको दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपका कहीं गलत नहीं होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चा, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, जितने क्वेश्चन बनाओगे इससे रिलेटेड उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 6 7 और क्या 255 का एचसीएफ निकालना है। किससे निकालना है? यूक्लिड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालना है। लेकिन सबसे पहली बात वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात हम लोगों को निकालना है डिवीजन मेथड से निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, छोटा कौन है, तो हमको निकालना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है 8 2 7 और क्या है 8 6 7 और 2 5 5 है बच्चा, है ना। सबसे पहले वो कितना करना, छोटका कौन है सर, छोटका वाला को पकड़ लो। छोटका वाले को पकड़ोगे 2 5 5 से भाग लगाएंगे 8 6 7। अब देखो बच्चे तब तक इसको भाग लगाना है तो जब तक यहां से छोटा यहां ना आ जाए। हम बताया ना शेषफल हमेशा, है ना, किससे, भाजक से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर देखते हैं सर 3 से गुना करते हैं, 255 में 3 से गुना करें, 5 3 15, 5 3 15 16, 3 2 6 1 7 आता है। अगर 4 से गुना करते हैं तो 9 आ जाएगा। हमको लगता है कि 3 काफी है, तो 665 से गुना करें, 5 3 15 15 1 16, 3 2 6 1। ठीक है, 2 हो गया, 0 हो गया, 102 हो गया, यानी हाँ हम लोग यहाँ से छोटा हो गया, सही है। फिर क्या करेंगे बच्चा, 102 से किस में भाग लगाएंगे सर, 255 में, ये हमारा 5 बचा। ठीक है, 255 में भाग लगाएंगे। तो हम लोग अगर 2 से गुना करते हैं तो 200 कितना आता है हमारा, देखो 2 से अगर गुना करते हैं बच्चा तो 2 दूना 4 0 2, 204 आता है ना। तो क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और ये बच्चा क्या होगा, कट गया। तो यहाँ क्या होगा, 51 से अब किसमें भाग लगाएंगे, 102 में, 102 में भाग लगाएंगे, लगा दिए। 51 को अगर 2 से गुना करो, 2 1 2 5 गुना 10, तो ये सब पूरा का पूरा हो गया 0। क्या हो गया, घट के हो गया हमारा 0, है ना। सेम संख्या जब घटता है तो उसका मान क्या आता है बच्चा, 0 आता है। ये तो हम लोग निकाल लिए। हमको निकालना है क्या, यूक्लिड मेथड से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम से। है ना। तो सबसे पहले क्या बताया, जो बीच में होगा उसको लिखेंगे, यहां लिखेंगे जहां a बराबर कौन, जो सबसे बड़ा होगा वही a हमारा क्या है 8 6 7, b क्या है हमारा, b हमारा क्या है 255। ठीक है बच्चा, तो हमारा a जो है सबसे बड़ा, इसको लिख लेना, जो बड़ा होगा सबसे पहले a और उसके बाद b। ठीक है, याद रखना। तो 800 जो बीच में है, बीच में कौन हमारा, ये 8 6 7 लिख दिए। गुना को नहीं गुना, दोनों को गुना करो, 255 को 3 से गुना करेंगे, 255 गुना 3, और नीचे जो शेषफल है, शेषफल कितना है 102, तो प्लस करेंगे 102। फिर हमारा क्या बचा यहाँ पे 255, क्या है हमारा 255। 255 को किसी 102 को 2 से गुना करो, 102 गुना 2 प्लस 51, नीचे क्या है हमारा 51 है बच्चा, है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 102 है हमारा सर, 102 है, तो 102 को किससे मल्टीप्लाई करो, 51 गुना 2, 51 गुना 2 प्लस 0, 51 गुना 2 प्लस 0। हम लोग क्या करेंगे, अब यहां देखो जैसे यहाँ 0 हुआ तो इसका मौसम क्या हो गया बच्चा, यहाँ हम 100% श्योर है कि हमारा 51 जो है ये क्या है, एचसीएफ है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एचसीएफ हमारा शुरुआत में ये एचसीएफ किसका 8 6 7 और 255 का कितना है हमारा बच्चा 51। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हम लोग
यूक्लिड से ये डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड को हम यूक्लिड में कैसे कन्वर्ट करना है उसको हम लोग सीखे। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो बताओ, यहाँ तक नहीं है तो हम 4-5 क्वेश्चन आपको दे देते हैं। यूक्लिड विभाजन मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीख गए होंगे। यहाँ तक मुझे समझाना था, बाकी हम क्वेश्चन लिख देते हैं जिसको आप लोग खुद से करके चेक करना और बनाना सर आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो तो होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ यानी मॉ सॉ ऑ ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा ये देखिए, हमारा क्वेश्चन यही है। आज हम लोग यही सीखे हैं बच्चा, कल हम लोग फिर प्रूफ सीखेंगे इसका। कल हम लोग आपका एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्रूफ सिखाएंगे कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग छोटे छोटे टॉपिक लेके हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या बच्चा, 196 और 3822। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा 156 और 504। तीसरा क्वेश्चन है बच्चा 135 और 225। चौथा क्वेश्चन है बच्चा 455 और 42। पांचवा क्वेश्चन है 65 और 840, ठीक है। तो आप ये 5 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं बच्चे, आप इसको कंप्लीट करना, बनाना, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा और बात करेंगे, ये हम क्वेश्चन दिए आपको होमवर्क कराएंगे बच्चा, ठीक है। होमवर्क बनाना है इसको आपको, यूक्लिड विभाजन मेथड से आपको क्या करना है, इसका कंप्लीट करना है। क्लियर है जी। यूक्लिड विभाजन का थ्योरी कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे बात है जो डायरेक्ट पूछा जाता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब आपसे बच्चा क्या बोले कि दो लगातार, है ना, क्वेश्चन देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट दो लगातार संख्या का HCF हमेशा एक होता है। याद रखना बच्चा, दो लगातार संख्या का जो मौसा होगा, HCF होगा, वो क्या होगा, एक होगा। जैसे बच्चे समझेंगे, जैसे मान लो 1 और 2 है, 1 और 2 का मौसा निकालोगे तो 1 से भाग लगाओ 2 में, सर 2 बार में खत्म हो गया, 2 एकम 2 तो खत्म हो गया था, तो मौसा क्या हो गया, जैसे कट गया उसका मौसा हो गया। बोलेंगे नहीं सर, 7 और 8 का देख लीजिए, तो 7 से भाग लगाओ 8 में, सर एक बार में लगेगा 7, तो ये बच गया, एक से लगाएंगे सर 7 बार में खत्म हो गया 7, तो इसका HCF क्या निकल रहा है बच्चा, 1 निकल रहा है। याद रखना बच्चा कि दो लगातार संख्याओं का जो होता है हमारा HCF होता है, वो क्या होता है, 1 होता है, इसको याद रखना। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, दो लगातार विषम संख्या का HCF हमेशा क्या होगा बच्चा, 1 होगा। विषम संख्या कौन कौन है, 1 है, 3 है ना, उसके 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो। चेक करते हैं, 1 को 3 से भाग लगाओगे सर 3 बार में खत्म, तो इसका HCF क्या निकल गया, 1। 5 से भाग लगाएंगे 7 में सर, 5 एकम 5, तो इसको कट के नीचे 1, फिर 5 को भाग लगाएंगे 5 बार में सर, तो कट गया तो 0, तो हमारा HCF क्या होगा, 1। फिर 9 से भाग लगाएंगे 11 में, तो 9 एकम 9, तो 2 बचेगा, फिर 9 से भाग लगाएंगे 9 में, तो क्या होगा सर, 4 दूना 8, फिर बचा 1, तो 2 से भाग लगाएंगे 2 बार में, तो कट के हो गया 0, यानी HCF हो गया 1। तो बच्चा क्या बताया, दो लगातार विषम संख्या का भी हमारा जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना। अब तीसरा बात क्या आता है सर, दो लगातार सम संख्या हो तो क्या होगा,
का HCF 2 होता है। क्या होता है? हमेशा 2 होगा। क्या होगा? याद रखना। जैसे 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है। ये सम संख्या हमारा बच्चा लगातार है ना। 2 से भाग लगाओगे 4 में सर, 2 दूना 4, तो ये खत्म हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? HCF 2 हो गया। 4 से भाग लगाएंगे 6 में बच्चा, तो क्या आएगा? 4 एकम 4, तो घट बच गया 2, 2 दूना 4, तो हमारा HCF क्या हो गया बच्चा? 2। फिर 6 से भाग लगाएंगे 8 में, 6 कम 6, तो बच्चा 2, 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 3, हमारा कटेगा क्या हो गया? 0। यानी हमारा हर कंडीशन में देख रहे हो बच्चे क्या हो रहा है? HCF 2 ही आ रहा है। तो हम लोग 3 बात सीखे। 2 लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, 2 लगातार सम संख्याओं का जो HCF होता है वो क्या हमेशा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लास आज खत्म होता है। हम मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना। अपना ख्याल रखना और तैयारी को लगातार तैयारी करते रहो, है ना। और कुछ भी डाउट हो बच्चे तो जरूर कमेंट करके बताना, सर हमको ये डाउट है, वैसा डाउट, जो भी डाउट हो आप लोग पूछते रहना। और 12th वाले का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, और 10th वाले का भी रिजल्ट हमको लगता है ऐसा कि अप्रैल के शुरुआत में या फिर मार्च के अंत तक दे देगा। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।